वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए। और ये अपना चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है हीट। तो इस चैप्टर में हम हीट के बारे में जानेंगे कि हीट क्या चीज है, थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ 2-3 टॉपिक को ही कवर किया है। पहला है हमारा हीट, फिर हम समझेंगे टेम्परेचर को, और फिर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या डिफरेंट स्केल्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्केल्स होगा। पहला है आपका सेल्सियस स्केल, फिर केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। तो इस टॉपिक के ऊपर हम क्या करते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हीट क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप डे लाइट में, डे टाइम में बाहर जाते हो, धूप में जाते हो, तो आपको गर्मी महसूस होती है, वार्म फील करते हो, आप गर्म महसूस करते हो। और वहीं आप फिर रूम के अंदर आ जाते हो तो आप कैसा महसूस करते हो, आप कोल्ड महसूस करते हो या थोड़ा शिवर महसूस करते हो। थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है, मतलब वहां के एनवायरनमेंट में या बाहर के स्पेस में आपको एक अलग टाइप से फीलिंग आती है और अंदर आने के बाद आपको एक अलग टाइप की फीलिंग आती है। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम इस चीज को हीट बोल रहे हैं। अब बाहर क्या ऐसा मिल रहा है, बाहर हीट का कंटेंट ज्यादा है और रूम के अंदर हमको हीट का कंटेंट कम मिल रहा है। ये हीट हमको कहां से मिल रही है, हीट हमको सनलाइट से मिल रही है। तो अब कई चीज होती है, जैसे आप एक फॉर एग्जाम्पल एक आयरन का यूटेंसिल ले लीजिए। आयरन के यूटेंसिल को जैसे ही आप गर्म करते हैं, फ्लेम के ऊपर रखते हैं, तो थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी, हीट फील होगा, जबकि पहले वही यूटेंसिल ठंडा रखा हुआ था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर में अंतर आ जा रहा है, थोड़ा सा उसके सेंसेशन में चेंजेस आ जा रहा है। तो वो सेंसेशन क्यों चेंज हो रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हीट। तो हीट कहां मिल रही है, क्यों मिल रही है? हीट का सिर्फ एक ही कारण है, एनर्जी। जिस जगह पे एनर्जी ज्यादा होती है वहां पे हमको हीट का सेंसेशन ज्यादा देखने को मिलता है, और जिस जगह पे एनर्जी कम होती है वहां पे हमको हीट का सेंसेशन कम देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने डे लाइट वाली बात करी थी, हमने धूप की बात की थी। जैसे हम सनलाइट में हैं तो सनलाइट में क्या होता है, सन हमको फोटॉन्स के थ्रू, रेज के थ्रू क्या करती है, ढेर सारी हीट भेजती है, ढेर सारी एनर्जी भेजती है, और उसकी वजह से क्या होता है, वहां का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। वही जब हम रूम के अंदर आते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको उतनी हीट फील नहीं होती है, उतना टेम्परेचर फील नहीं होता है। तो हीट को समझना है अगर अपन को, तो हीट को समझने के लिए हम माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करनी होगी, एक इमेजिनेशन बनाना होगा। तो पास्ट टाइम में भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो हीट को समझने की कोशिश करते थे, और वो हीट को ऐसा समझते थे कि जैसे किसी बॉडी के अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि एक मैं लोहे की रॉड ले लेता हूँ, और लोहे की रॉड को मैं एक तरफ से गर्म करने की कोशिश करूं तो उसका एक एंड गर्म हो जाएगा, और धीरे 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 हीट कहाँ ट्रैवल करती जाएगी, वो उसके गर्म वाले एंड से ठंडे वाले एंड की तरफ भी ट्रैवल करती जाएगी। अगर मैं उसके दूसरे एंड को पकड़ूंगा तो भी मेरे को गर्मी महसूस होगी। तो एक्चुअली हीट क्या हो रही है, हीट किसी मटेरियल या सब्सटेंसेस के अंदर से ट्रैवल कर रही है। तो पहले ये समझा जाता था कि जस्ट लाइक फ्लूइड, इसको अगर इमेजिन करना है तो जस्ट लाइक फ्लूइड ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, बट आगे चल के समझ में आया कि इसमें क्या होता है, बेसिकली एनर्जी ही एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। तो अगर मैं हीट को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो कैसे बोलूंगा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। हीट एक ऐसी एनर्जी है जो कैसे फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। ठीक, तो अभी आप लोग हीट को पिक्चराइज कर पा रहे होंगे, हीट को इमेजिन कर पा रहे होंगे कि हीट क्या चीज है। ठीक, चलिए अगर मैं हीट की यूनिट्स के बारे में बात करूं तो किस तरीके से बात कर सकते हैं। तो जो हीट की एसआई यूनिट होती है, हीट की एसआई यूनिट होती है, वो क्या होती है, वो होती है जूल। अब हम जूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बोला कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। इसलिए हीट की भी एसआई यूनिट क्या होगी, हीट की भी एसआई यूनिट होगी जूल। ठीक, चलिए हीट की और भी दूसरी कुछ यूनिट्स होती है जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, जस्ट लाइक कैलोरी। कैलोरी क्या है, हम डेली लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं एनर्जी की यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं। ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा इससे हटके है, लेकिन फिर भी एक यूनिट है। ठीक, अगर मैं जूल का और कैलोरी का कन्वर्जन करूं तो कैसा होगा, सीधी सी बात है, 4.2 जूल जो होता है वो मेरा 1 कैलोरी के बराबर होता है। 4.2 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हीट की ऐसा यूनिट क्या है, हीट की ऐसा यूनिट हो गई जूल, और दूसरी यूनिट क्या है, उसको हम बोल रहे हैं कैलोरी। अगर मैं हीट और कैलोरी और जूल का कन्वर्जन समझूं तो कैसा हो जाएगा, 4.2 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी। मतलब 4.2 जूल मिलकर क्या बनाती है, 1 कैलोरी बनाती है। ठीक, तो यहां तक हमको समझ में आ रहा है। अगर हम क्या करते हैं और बड़ी यूनिट्स पे बात करें तो कैसा हो जाता है, हमारे पास किलो कैलोरी हो जाती है, 1 किलो कैलोरी, या फिर हम बोल सकते हैं 1 किलो जूल।
किलो शब्द का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, किलोवाट का इस्तेमाल हम 1000 के लिए यूज करते हैं। तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरी, या 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास 1000 जूल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हीट की यूनिट वगैरह हो गई। चलिए अब बात करते हैं टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर क्या चीज है और हीट क्या चीज है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हीट और टेम्परेचर एक ही चीज है या एक साथ मिलता होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग अलग है। अभी जब भी हमने हीट की बात करी तो हमने क्या लिखा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन टेम्परेचर एनर्जी का फॉर्म नहीं है। अगर मुझे किसी भी एरिया की हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को मेजर करना है कि कोई भी रीजन जो है वो कितना ज्यादा हॉट है और कोई भी रीजन कितना ज्यादा कोल्ड है, तो उसके लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। देखिए हीट की जो यूनिट होती है वो क्या बनती है, हीट की यूनिट बनती है मेरी जूल या कैलोरी, इस टाइप की यूनिट बनती है। लेकिन टेम्परेचर की यूनिट क्या बनती है, टेम्परेचर यूनिट बनती है डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, इस टाइप की यूनिट्स बनती है। दोनों की यूनिट्स अलग अलग है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी वाइज भी दोनों अलग अलग चीज है। तो टेम्परेचर के लिए हमने क्या बोला, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक, चलिए टेम्परेचर की अलग अलग स्केल के बारे में बात करते हैं। तो पहली स्केल बनती है हमारी डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, एक साइंटिस्ट है उनका नाम है आंद्रेस सेल्सियस, उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। फॉर लेट अस सपोज दैट, कैसा है समझने की बात करते हैं। हमने बोला कि एक रीजन में कवर कर लेता हूं, लेट अस सपोज दैट कितनी हीट मैंने कवर कर ली। मैंने बोला ये बहुत कम हीट है और यहां बढ़ते 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 हीट बहुत ज्यादा हो रही है। इसको कितनी कम ज्यादा, इसको हम वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर करते हैं। हमने बोला इस पॉइंट में अगर मैं आ जाता हूं तो यहाँ पे वाटर मेरा फ्रीज हो जाएगा और मैं धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं। इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, ये मेरा वाटर बॉइल हो जाएगा। ये वाटर मेरा बॉयल हो जाएगा और यहाँ पे वाटर मेरा क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। अब आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि ये क्या पॉइंट है और वो क्या पॉइंट है। ठीक, तो जो आंद्रेस सेल्सियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को नाम दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस। तो कई बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में ही क्यों फ्रीज होता है, क्यों ही जमता है। एक्चुअली पानी उसी पॉइंट पे जमता है, हमने बाद में उस पॉइंट को, उस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को क्या नाम दे दिया, 0 डिग्री सेल्सियस। और एग्जैक्टली एक सिमेट्री फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे क्या लिखा रहे हैं हम, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉईल हो जाता है। तो बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में ही क्यों बॉईल होता है। एक्चुअली वाटर तो अपने हिसाब से बॉईल हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उस बॉइलिंग पॉइंट को नाम दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने एक हीट का गैप इमेजिन किया हुआ है, वो स्टार्ट हो रहा है वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से और एंड हो रहा है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे। जब वो फ्रीज हो रहा है तो हमने नाम दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस और जब वो बॉइल हो रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे पास एक हीट का गैप मिल गया है मेरे को। अगर इस हीट के गैप को मैं 100 डिविजन्स में ब्रेक कर देता हूं, अगर मैं हीट के गैप को 100 डिविजन्स में ब्रेक कर देता हूं और अगर मान लो मैं एक डिवीजन की बात करता हूं, तो ये एक डिवीजन मेरा क्या कहलाएगा, ये एक डिवीजन मेरा 1 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। तो ये मेरा क्या सिस्टम कहलाता है, ये मेरा सेल्सियस सिस्टम कहलाता है। ये आंद्रेस सेल्सियस एक साइंटिस्ट है, उनका दिया हुआ सिस्टम है। टेम्परेचर को मेजर करने की एक स्केल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिग्री सेल्सियस। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, छोटा सा नॉट बनाते हैं, 0 जैसे साइन बनाते हैं और सी लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस के। चलो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। दूसरी एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं केल्विन स्केल। केल्विन स्केल एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, बहुत ही फेमस इंजीनियर भी है, उनका नाम है लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने एक सिस्टम दिया हुआ है जिसको अपन केल्विन स्केल बोलते हैं। अच्छा, बात आती है कि डिग्री सेल्सियस से हमारा काम चल तो रहा था, हमें केल्विन स्केल की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक्चुअली होता यह है कि कई जगह पे ऐसे टेम्परेचर भी होते हैं जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी बहुत कम होते हैं। कैसा, जैसे हम बोल सकते हैं कि कई कोल्ड कंट्रीज होती हैं जहां का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस होता है, -50 डिग्री सेल्सियस होता है, -25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, हमको नेगेटिव इंटीजर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जब हम नेगेटिव इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। या हम एक नंबर ऑफ सिस्टम, एक नेचुरल नंबर के सिस्टम को यूज करते करते हम कहां पहुंच जा रहे हैं, इंटीजर्स में पहुंच जा रहे हैं। हमको माइनस के नंबर्स भी इस्तेमाल करने पड़ जा रहे हैं। जैसे लेट अस सपोज दैट अगर वाटर फ्रीज हो रहा है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे, बट इससे भी कम टेम्परेचर को मैं डिफाइन करूं तो मैं कहां जाऊंगा, मेरे को चाहिए माइनस का, लेट अस सपोज दैट -20 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। ठीक,
तो यहाँ पे एक स्केल बनाया गया, इसको हम क्या कह रहे हैं, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में ऐसा है जिसमें हमको नेगेटिव इंटीजर की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसा? केल्विन ने क्या किया, वाटर के इस फ्रीजिंग पॉइंट को, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 273 केल्विन नाम दे दिया और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को इनने 373 केल्विन नाम दे दिया। बहुत डिटेल में जाओगे आप तो 273.15 जाता है, बट अभी हम राउंड ऑफ समझ रहे हैं तो 273 केल्विन और ये मेरा क्या होता है 373 केल्विन। अब हम देख पा रहे हैं कि इनके बीच का जो डिवीजन है वो भी कितना बन रहा है, वो भी 100 डिवीजन ही बन रहा है। मतलब प्रैक्टिकली डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन बराबर ही होगा। डिग्री केल्विन नहीं बोलते, केल्विन ही बोलते हैं। तो 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन मेरा हमेशा बराबर ही होगा। लेकिन केल्विन स्केल में बेनिफिट क्या मिलता है, अगर मैं इसमें पीछे जाना चाहूंगा, जब मैं पीछे जाना चाहूंगा तो मेरे को इसमें नेगेटिव इंटीजर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जैसे लेट अस सपोज दैट 273 डिग्री केल्विन, जब मैं पीछे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं 200 केल्विन बोल सकता हूँ, और पीछे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 150 केल्विन बोल सकता हूँ, या और पीछे जाऊंगा तो 0 केल्विन तक बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ 0 केल्विन तक पहुंच जा रहा हूँ। वही डिग्री सेल्सियस में जब हम पीछे जा रहे हैं तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करना पड़ता है, नेगेटिव इंटीजर्स को लाना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये केल्विन स्केल है। केल्विन स्केल क्या बोलता है कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को आप 273 बोलो और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलो 373 बोलो। इस पूरे हीट गैप को, इस पूरे हीट स्पान को 100 डिविजन्स में ब्रेक कर दो और ये जो पहला डिवीजन बनेगा, ये पहला डिवीजन क्या कहलाएगा आपका 1 केल्विन बनेगा। और हमको पता चल चुका है कि 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन मेरा बराबर है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अगर मेरे को इससे पीछे जाना है, 273 से पीछे जाना है, तो मेरे को नेगेटिव वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को पॉजिटिव वैल्यू से ही काम चल जाएगा। ठीक, फिजिसिस्ट ये मान के चलते हैं कि जब आप आगे चल के हीट को और थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में पढ़ोगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि फिजिसिस्ट ये मान के चलते हैं कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब कोई भी बॉडी है वो अपने मिनिमम टेम्परेचर में अगर पहुंचेगी तो उसको हम एब्सोल्यूट 0 बोलेंगे और वो क्या कहलाएगा, वो 0 केल्विन कहलाएगा। 0 केल्विन को अगर मैं डिग्री सेल्सियस में समझूं तो कितना होगा, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ क्या है 0 डिग्री, यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को 273 केल्विन। मैं यहां से 273 पीछे चला गया तो 0 पहुंच गया। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस से मेरे को 273 पीछे आना है, तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। तो 0 केल्विन बोल ले या फिर माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस बोल ले, ये कहलाता है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो ये आपके कोर्स में नहीं है, बट सिर्फ समझने के लिए आपको याद रखना है कि 0 केल्विन या माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है। ठीक, चलिए तीसरे स्केल की बात करते हैं, इसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट। बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या बोलता है, फ़ारेनहाइट स्केल बोलता है कि आपको एक टेम्परेचर लेना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। हम जब भी टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं तो क्या करते हैं, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को लेकर चलते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में हम क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में हम वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। कैपिटल F से लिख रहे हैं अपन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या लिखते हैं, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को हम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ठीक, तो हम यहां देख पा रहे हैं कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला हमने और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला हमने, और इसके बीच का जो गैप बन रहा है उसको हम क्या करते हैं 180 डिवीजन्स में ब्रेक कर देते हैं। पहले हमने क्या किया हुआ था, पहले हमने इसी हीट के गैप को हमने 100 डिवीजन्स में ब्रेक किया था। अब हम 100 डिवीजन से भी छोटा डिवीजन लेके चल रहे हैं, कितना 180 डिवीजन्स में ब्रेक कर दे रहे हैं, ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा प्रिसाइज की तरफ जा रहे हैं। और ये जो मेरा एक पार्ट बन रहा है ये क्या कहलाएगा, मेरा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाएगा। हाँ, ये एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने ये अपने को बताया हुआ था कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को अपने को 32 डिग्री सेल्सियस लेना है, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को 212 डिग्री सेल्सियस लेना है, इसके बीच में 180 डिविजन्स करना है और एक डिविजन को हम नाम देंगे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए
चलिए अब समझते हैं। अभी हमने 3 स्केल्स के बारे में पढ़ लिया, एक हमारा सेल्सियस स्केल, दूसरा हमारा केल्विन स्केल, तीसरा हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। इन तीनों स्केल में आपस में क्या रिलेशन है, इनको अगर मुझे आपस में कन्वर्ट करना है, लेट अस सपोज दैट मुझे सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो किस तरीके से कर पाऊंगा, केल्विन को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, केल्विन को फ़ारेनहाइट में करना है, ये केल्विन या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है। अगर मुझे इनको आपस में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे किन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करना होगा, उस पर बात करते हैं। चलिए हमारे पास यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे मेरे को 3 फॉर्मूला दिख रहे हैं, एक मेरे को दिख रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में, एक मेरे को दिख रहा है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। अगर मुझे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पता है और मुझे उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा। अगर मुझे फ़ारेनहाइट में वैल्यू पता है और मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से पता करूंगा। और अगर मुझे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पता है और मुझे उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा। तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला बनता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस प्लस ऑफ 32। इससे लेट अस सपोज दैट कि अगर मेरे को 2 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, या मैंने लेट अस बोला कि लेट अस सपोज दैट 5 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है आपके इनटू फ़ारेनहाइट में, तो मुझे किस तरीके से कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे डिग्री सेल्सियस है ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है। डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो हम क्या करेंगे, डिग्री ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा है, वहां पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा, वहां पे हमको 5 पुट करना पड़ेगा। तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी कि जो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो क्या बनेगी मेरे पास 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस की जगह हम क्या यूज करेंगे, 5 यूज करेंगे, और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास 32 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास 32 आ गया। हम यहाँ देखते हैं 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बनता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 32, और ये क्या बन जाएगा मेरा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 43। मतलब आंसर मेरा क्या हो जाएगा 43 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता हूं तो कितना हो जाएगा 43 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी चीज को अगर थोड़ा सा उल्टा करके देखूं तो लेट अस सपोज दैट कि अगर मेरे को 43 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और 43 फ़ारेनहाइट को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, जो कि हम जानते हैं कि आंसर हमारा 5 आएगा, बट हम किस तरीके से करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड वाले फॉर्मूले में क्या होगा, जहां पे f लिखा हुआ है वहां पे हम क्या यूज करेंगे 43 यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये कैसा होगा हमारे पास। चलिए तो इस सेकंड वाला फॉर्मूला उठा रहा हूं मैं, इसमें मेरे को डिग्री सेल्सियस में पता करना है। तो कैसे पता करेंगे हम, ये हो जाएगा मेरे पास 5/9 और फिर ये हो जाएगा मेरे पास फ़ारेनहाइट में हम यूज करेंगे 43 और फिर ये क्या यूज करेंगे -32। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 इनटू 43 - 32 दैट इज 9। यहां मेरा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन गया मेरे पास डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5। मतलब ये क्या हो जाएगा 43 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो इनको आपस में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, उसके लिए हमारे पास ये 2 फॉर्मूले हैं। इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला बनता है हमारा, ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन है। डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में आपस में रिलेशन है कि ये रिलेशन कैसा बनेगा। तो ये बहुत ही इजी, हम जानते हैं कि जो हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और केल्विन स्केल कहां से स्टार्ट होता है 273 और एक्यूरेटली 273.15 से स्टार्ट होता है। अगर मैं स्केल को स्टार्ट कर रहा हूं, टेम्परेचर स्केल को, अगर इसको मैंने डिग्री सेल्सियस में बोला है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है 273 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट, डिग्री फ़ारेनहाइट से, सॉरी डिग्री केल्विन से स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब मुझे क्या करना है, अगर मेरे को 5 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो 5 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ, ये मेरा 5 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे 5 आगे बढ़ जा रहा हूं, और हम जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन मेरा बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ 5 बढ़ रहा हूं तो मेरे को यहाँ भी 5 बढ़ना है, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा मेरे को 273 में 5 को ऐड कर देना होगा, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास 278 केल्विन बन जाएगा। तो मैं क्या देखता हूं, मुझे सिंपली क्या करना है, जो भी मेरी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होगी मुझे उसमें क्या कर देना है 273.15 ऐड कर देना है। तो इसी से हमारा ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है। चलिए इसी फॉर्मूले को हम पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो मुझे क्या दिख रहा है डिग्री सेल्सियस, मान लो कि 5 डिग्री सेल्सियस को मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन,
तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से क्या पुट करना होगा, 5 पुट करना होगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास K इज इक्वल्स टू 5 प्लस ऑफ 273.15। क्या आ गया मेरे पास, K आ गया मेरे पास 278.15। मतलब सीधी सी बात हो गई मेरे पास कि 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 278.15 केल्विन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले हो गए हैं। ये तीनों फॉर्मूले आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो, आप समझ के डिराइव कर सकते हो, बट ये डेरिवेशन आपके कोर्स में अभी नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं। तो अभी आप लोगों को ये फॉर्मूले नोट डाउन करना है और इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं, उसको प्रैक्टिस करना है। जैसे आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ये फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा फायर के बारे में जानेंगे, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे, और भी कुछ टॉपिक है इसी चैप्टर से रिलेटेड, उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।